नमस्कार साथियों, आज का हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किए हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। यानी जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें सभी में रहा, रहे, रही, ये तो सभी में है। प्रेजेंट में है रहा है, रहे हैं, रही है। पास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी। और फ्यूचर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसके हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। इसी तरह से जैसे साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें जैसे वाक्य है वह है अपना पाठ याद कर रहा होगा, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस के सभी टेंसों में, प्रेजेंट में, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब जैसे ये साधारण वाक्य है वह है अपना पाठ याद कर रहा है, he will be learning his lesson। अब जैसे नकारात्मक की बात आती है, माँ खाना नहीं बना रही होगी, मदर will not be preparing meals। यानी आपने यहाँ ध्यान देना है, जो नोट लगाना है वो will और बी के बीच में लगाना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसी तरह से जैसे इंटरोगेटिव वाक्य है, क्या वह पौधों को पानी नहीं दे रहा है, विल ही बी वाटरिंग दी प्लांट्स। यानी जो हेल्पिंग वर्ब थी विल बी, उसमें से हमने विल और शैल को ही बाहर निकालना है, जो बी है वो पीछे ही रहेगा सब्जेक्ट के। तो इस तरह से विल ही बी वाटरिंग दी प्लांट्स। अब इस तरह से मैं तीनों सेंटेंसों के जो सूत्र बनते हैं वो आपको लिख करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे जो साधारण वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी जो भी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, जो भी लगता है नॉट जो लगाना है वो विल बी और शैल बी जो है इनके बीच में लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंटरोगेटिव वाक्य में विल या शैल लगता है तो शैल, इसको बाहर निकाला जाता है सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरह से कंटिन्यूअस के तीनों ही टेंस खत्म हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।